teenagers prayer, warming up, chit chat section. Form groups of 5 to 6 and discuss. Give a rating of 1 to 5 to each of the following. इसमें हर ऑप्शन को पढ़ना है और 1 से 5 तक रेटिंग देनी है। जिस तरह से हम सबसे अच्छा रहा तो 5 स्टार 6 स्टार देते हैं, वैसे ही उससे कम रहा तो 4 स्टार देते हैं। तो 1 से 5 हम स्टार रेटिंग देते हैं। तो यहाँ पर भी हर ऑप्शन के लिए एक रेटिंग देनी है। When you have to take important decisions, what do you generally do? अगर आपको कोई अच्छा फ़ैसला लेना हो, अहम फ़ैसला लेना हो, तो आप अक्सर क्या करते हो? अभी जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं उनके लिए आपको रेटिंग देनी है। ओके, फर्स्ट, कंसल्ट योर पेरेंट्स और एल्डर्स, इसको 1 to 5 की रेटिंग देनी है। ओके, अगर आप अक्सर अगर आप ऐसा करते हैं तो 5 की दीजिए, या उससे कम करते हैं तो 4 की दीजिए, उससे भी कम करते हैं 3 की दीजिए। ओके, कॉन्टैक्ट फ्रेंड्स फॉर एडवाइस। नाउ नेक्स्ट इज़, अगर आपको फ़ैसला लेना है तो आप दोस्त से मशवरा करते हैं, इसके लिए भी आप 1 से 5 तक की रेटिंग दे सकते हैं। प्रे टू गॉड फॉर गाइडेंस, अल्लाह से दुआ करते हैं गाइडेंस यानी रहबरी करे, इसके लिए भी आप 1 से 5 तक की रेटिंग दे सकते हैं। ओके, थिंक डीपली इन साइलेंस, खामोशी से सोचते हो, इसके लिए भी आप 1 से 5 तक की रेटिंग दे सकते हैं। आस्क योर टीचर फॉर हेल्प, अपने टीचर्स की मदद लेते हो। टॉस अ कॉइन टू डिसाइड, या फिर सबसे बेस्ट आप अपने कॉइन उछालते हो कि ये करें या ना करें। ओके, तो इसके बारे में हमको रेटिंग देनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ पोएट्री वेरी ऑफ्टन देर आर लाइन्स इन विच द पोएट सीम्स टू टॉक डायरेक्टली टू एन एब्सेंट पर्सन। अक्सर ऐसा होता है, देखा जाता है कि पोएट जो है वो अक्सर किसी गैर मौजूद शख्स से बात कर रहा है। एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और थिंग और ऑब्जेक्ट। एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्या होता है? यानी जो ख़याल, ना कोई चीज़ होती है ना कोई शख्स होता है, बस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, जैसे कि गरीबी है ना, या दोस्ती या दुश्मनी, ये जो ख़याल है इसको एब्स्ट्रैक्ट आइडिया कहते हैं। या किसी भी चीज़ से इंसान, जब पोएट डायरेक्ट बात करता है किसी शेर में, तो उसके बारे में हम मालूमात ले रहे हैं, वो क्या कहते हैं देखेंगे उसको। सच अ टैक्टिक डिवाइस, इस तरह के डिवाइस को क्या कहते हैं? यूज्ड बाय द पोएट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच, एपोस्ट्रॉफी, ये है एपोस्ट्रॉफी। ओके, आगे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना, यहाँ पे पोएट क्या कर रहा है? डायरेक्ट स्टार से बात कर रहा है। यहाँ नेक्स्ट देखिए, डेथ वेयर इज़ दाई स्टिंग, आए मौत तेरे डंक कहाँ है ना, किससे बात कर रहा है यहाँ पे पोएट? डेथ से बात कर रहा है, मौत से बात कर रहा है। ओ केव मैन आई विश आई कुड लिव विथ यू, है ना, यहाँ पे किससे बात कर रहा है? केव मैन से। वो मौजूद नहीं है, सामने नहीं है, फिर भी उससे बात कर रहा है पोएट। ओके, नाउ नेक्स्ट, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग क्रिएटिंग एग्जाम्पल्स ऑफ एपोस्ट्रॉफी ऑफ योर ओन। अभी यहाँ पे कुछ 5 एग्जाम्पल्स दी गई हैं, उनका हमें अपने अल्फाज में कंप्लीट करना है। ओके, उनको कंप्लीट करना है। ओ लाइफ, यहाँ पे मुखातिब किससे किया गया है? लाइफ से, ओ लाइफ। अभी यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। ओ लाइफ, हाउ अमेजिंग यू आर। ओके, हाउ अमेजिंग यू आर, हाउ अमेजिंग यू आर, इस तरह से हम कुछ लिख सकते हैं। ओके, डियर गॉड प्लीज़, है ना, यहाँ पे गॉड से गुजारिश कर रहे हैं। बुक्स, ऐ किताबों, एग्ज़ाम्स, ऐ इम्तिहान। विश, आई विश यू
आगे यू डाल के हम उससे मुखातिब होकर कुछ कह सकते हैं। ओके, ओ यू ब्यूटीफुल स्काई, आए खूबसूरत आसमान, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अभी देखिए, तो चलो हम टीनेजर्स प्रेयर की शुरुआत करते हैं। इसमें एक टीनेजर है। टीनेजर मतलब क्या? टीनेजर मतलब टीन एज जो होता है, 13 से 19 तक की जो एज होती है, ये एक टीनेजर, एक एज ग्रुप है। इसकी एक दुआ है, प्रेयर है। क्या प्रेयर है? अब इसकी दुआ है तो हमारी भी यही दुआ होनी चाहिए या इससे भी अच्छी दुआ होनी चाहिए। चलो देखते हैं क्या दुआ कर रहा है। Each day brings new beginnings, decisions I must make. I am the only one to choose the road that I will take. I can choose to take the road of life that leads to great success or travel down the darkened road that leads to great distress. Please open up my eyes, dear Lord, that I might clearly see. Help me stand for what is right, bring out the best in me. Help, Lord, to just say no when temptation comes my way, that I might keep my body clean and fit for life each day. When my teenage years are over, I know that I will see that life is lived its very best with you walking next to me. J. Morse. Now let's see what is the prayer. Prayer क्या है ज़रा देखेंगे. Each day brings new beginnings, decisions I must make. यानी हर दिन एक नई शुरुआत लेके आता है. हर दिन एक नई शुरुआत लेके आता है जिसमें मुझे फ़ैसले लेने होते हैं. I am the only one to choose that road that I will take. मुझे ही चूज़ करना है, मुझे किस राह पर चलना है, मुझे किस मकाम पर जाना है. I can choose to take the road of life. मैं ज़िंदगी में फ़ैसला ले सकता हूँ. मैं एक कोई राह सिलेक्ट कर सकता हूँ, चुन सकता हूँ. That leads to great success. ऐसी राह जो मुझे कामयाबी की तरफ ले जा सकती है. या देखो यहाँ पे है, और travel down the darkened road that leads to great distress. या एक ये डार्कन रोड की तरफ मुझे लेकर जा सकता है. क्या? जो मेरा लिया गया फ़ैसला है, डिसीजंस है, जो चूज़ किया हुआ रास्ता है, वो मुझे या तो ग्रेट सक्सेस की तरफ लेके जा सकता है या ग्रेट डिस्ट्रेस. यानी देखो यहाँ पे अगर आपको माने देखने हैं तो यहाँ देखना है, ग्रेट डिस्ट्रेस की तरफ ले जा सकता है. यहाँ है ग्रेट वरी एंड स्ट्रेन, यानी बहुत ही ज़्यादा परेशानी की तरफ मुझे लेकर जा सकता है. कौन? डार्कन रोड. डार्कन रोड यानी अंधेरी रात. अंधेरी रात का मतलब क्या है? यहाँ इसका मतलब होता है इट रेफर्स टू एविल, बुराई की तरफ, है ना, बुराई का रास्ता. तो नेक्स्ट, प्लीज़ ओपन अप माई आइज़ डियर लॉर्ड. मेरी आँखें खोल दो ऐ मेरे खुदा. दैट आई माइट क्लियरली सी, कि मैं, ताकि मैं देख सकूँ साफ तरह से, है ना, साफ देख सकूँ. हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज़ राइट, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी. मेरे अंदर जो बेहतरीन फ़ैसला करने की क़ुव्वत है या जो बेहतरीन सलाहियत है वो मेरे अंदर पैदा कर दे कि मैं, हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज़ राइट, कि जो मेरे लिए सही है वो मैं चुन सकूं, उसके साथ में खड़ा रह सकूं. कितनी अच्छी दुआ है. देखिए ऐसे ख़यालात अगर हमारे जहन में हों तो कोई बुराई हमें नहीं पकड़ सकती है. यानी हम कोशिश ही कर रहे हैं कि हम बुराई से बचें. हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे, दैट आई माइट कीप माय बॉडी क्लीन एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे. यानी क्या करें यहाँ पे? हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो, ना करने की
ना कहने की कम से कम इतनी तो हिम्मत दे अल्लाह, है ना। व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे, अब टेम्पटेशन का मीनिंग यहाँ पर देख सकते हैं हम। टेम्पटेशन देखिए यहाँ पे दिया गया है, अ स्ट्रॉन्ग विश टू डू समथिंग बैड और रॉन्ग, जो कुछ बुरा करने की ख्वाहिश होती है ना, उसको कहते हैं टेम्पटेशन। जो जज्बात हमारे अंदर आते हैं। चलो आगे देखते हैं। तो क्या कह रहे हैं इसके अंदर, दैट आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे, और मैं अपने आप को साफ़ रख सकूं, अपनी बॉडी को साफ़ रख सकूं, ताकि मैं हर दिन के लिए तैयार रहूं। व्हेन, आगे देखेंगे यहाँ पे, व्हेन माई टीनेज ईयर्स आर ओवर आई नो दैट आई विल सी, जब मेरे टीनेज का दौर ख़त्म हो जाएगा तो मैं देख सकूँगा। आई नो दैट आई विल सी दैट लाइफ इज़ लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट, कि ज़िंदगी जी गई है एकदम बेस्ट अंदाज में, विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी, कि तुम मेरे साथ थे, मेरे साथ साथ थे। किसे कह रहे हैं, अल्लाह से कह रहे हैं कि आप अल्लाह आप मेरे साथ साथ थे। ये है जे मोर्स। अब यहाँ पे देखेंगे सम क्वेश्चंस आर हियर, इधर कुछ सवालात हैं। व्हाट इज़ द एज ग्रुप ऑफ द स्पीकर इन द पोएम, अभी हमने कह दिया है कि टीनेजर, ओके, टीन एज, आंसर क्या आएगा, टीन एज। व्हाट डिसीजंस डज द स्पीकर हैव टू टेक, स्पीकर को यानी जो बोलने वाला है उसको कौन से फ़ैसले लेने होते हैं, स्पीकर को फ़ैसले कौन से लेने होते हैं, तो इसमें से हमको ढूंढ के आंसर्स लिखने हैं इस पोएम में से, ओके। नेक्स्ट, व्हाट डज ईच न्यू डे फेच, फेच मतलब ले आना, ले आना, हर नया दिन क्या लेकर आता है, ठीक है। यहाँ पोएट ने जो कहा है वो हमको देखना है। अब ये जो मीनिंग्स है ये हमेशा ध्यान में रखना है, इस तरह से जैसे इंग्लिश में दिया गया है उसी तरह से इंग्लिश में हमको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, अभी यहाँ और एक सवाल है, हियर इज़ वन मोर क्वेश्चन, हाउ शुड वन रिएक्ट टू टेम्पटेशन, जब ख्वाहिशात आते हैं, बुरे ख़यालात जब आते हैं, तब जब हमें कैसा रिएक्ट करना है ना, हमें कैसा रिएक्ट करना है, हमको रद्द अमल कैसा देना है उस वक्त। आगे देखिए, व्हाट इफ़ेक्ट डज द स्पीकर विश टू सी इन हिमसेल्फ एट द एंड ऑफ हिज टीन्स, है ना, जब टीन एज ख़त्म हो जाएगी उस वक्त क्या देखना चाहता है शायर स्पीकर इसके अंदर, व्हाट इफ़ेक्ट, क्या असर देखना चाहता है अपने अंदर। देखिए नेक्स्ट, इन व्हाट कंडीशन डज द पोएट विश टू मेंटेन हिज बॉडी, इन व्हाट कंडीशन, कैसी हालत में पोएट अपनी बॉडी को मेंटेन करना चाहता है, रखना चाहता है, ओके। नेक्स्ट, हुज कंपनी डज द पोएट विश फॉर इन द वॉक ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के हर शोबे में, हर मोड़ पर किसका साथ पोएट लेना चाहता है, रखना चाहता है, ठीक है। These are the questions I have explained in Urdu, so you have to read the questions carefully and find out from the poem, okay.